श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है। वहां से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञानियों का उपदेश दिया है और बीच में क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का कर्तव्य बताकर 39वें श्लोक से अध्याय पूरा हो तब तक कर्मयोग का उपदेश दिया है। फिर तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक किसी जगह पर ज्ञानियों के द्वारा तो किसी जगह कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। यह सब सुनकर अर्जुन इस 18वें अध्याय में सर्व अध्यायों के उद्देश्य का सार जानने के लिए भगवान के समक्ष संन्यास यानी ज्ञानयोग का और त्याग यानी फलासक्तिरहित कर्मयोग का तत्व अलग अलग से समझने की इच्छा प्रकट करते हैं। अथाष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशनिषूद। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्याना कर्मणा न्यासं कवयो विदुआ सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यन दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण है ज्ञदान्तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम। प्रकीर्तितः है पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन। संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम यज्ञ। दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं।